आखिर भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए नाटो के किस देश के प्रेसिडेंट ने ओपन अनाउंसमेंट कर दी है? और भारत इजराइल के बीच अचानक कौन सी बड़ी डिफेंस मीटिंग हुई जिससे पाकिस्तान और हमास दोनों की बेचैनी बढ़ गई है? वहीं भारत अपना ब्रह्मोस मिसाइल चीन के किस दुश्मन देश को बेच रहा है जिससे चीन बौखला गया है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया चैनलों पर देखने नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उस नाटो देश की जिसके प्रेसिडेंट ने भारत को अमेरिका और चीन के बाद अपकमिंग सुपर पावर कहा है और साथ ही संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को वीटो पावर और परमानेंट सीट देने की बात कही है। रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब ने खुले मंच से कहा है कि अगर भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता नहीं दी गई तो आने वाले वक्त में संयुक्त राष्ट्र अपनी रेलेवेंस पूरी तरह खो देगा। अब यह बयान किसी छोटी पोजीशन वाले नेता का नहीं बल्कि एक ऐसे देश के राष्ट्रपति का है जो नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों का अहम सदस्य है। यानी पश्चिमी देशों की वही ताकतें जो अब तक केवल अमेरिका या यूरोप के इंटरेस्ट के बारे में सोचती थीं, अब वो खुद भारत के लिए आवाज उठा रही हैं। अलेक्जेंडर स्टब ने साफ कहा कि जब तक भारत को यूएनएससी में एक स्थायी सीट नहीं दी जाती, संयुक्त राष्ट्र एक अनबैलेंस्ड इंस्टीट्यूशन बना रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत वो देश है जो न केवल एशिया की बल्कि पूरी दुनिया की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को मजबूत कर रहा है। दोस्तों, यह कोई सामान्य बयान नहीं है, यह उस शिफ्ट इन ग्लोबल परसेप्शन का प्रतीक है जो आज दुनिया में भारत की ताकत को लेकर बन चुका है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने न सिर्फ भारत की तारीफ की बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की स्ट्रेटेजिक विजन की भी खुलकर सराहना की। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर इंटरव्यू का क्लिप है जहां प्रेसिडेंट ने कहा कि भारत की विदेश नीति आज की दुनिया के लिए एक मॉडल ऑफ बैलेंस है। उन्होंने कहा, भारत एक ऐसा पुल बन चुका है जो ईस्ट और वेस्ट दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। यहां एक बात गौर करने वाली है, फिनलैंड जो कि अब हाल ही में नाटो में शामिल हुआ है, वो देश खुद रूस से सटी हुई सीमा पर है। अब अगर बात करें यूएनएससी की, तो भारत पिछले कई सालों से परमानेंट सीट के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन चीन हमेशा भारत की सदस्यता पर वीटो लगाता आया है। लेकिन अब जिस तरह से यूरोपियन देश खुद भारत के समर्थन में खुलकर सामने आने लगे हैं, वह इस बात का संकेत है कि यूएनएससी रिफॉर्म अब सिर्फ मांग नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। एक तरफ भारत की वीटो पावर के लिए फिनलैंड मांग कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और इजराइल के बीच एक ऐतिहासिक मीटिंग चल रही थी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत और इजराइल के बीच एक बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसे लेकर न केवल पाकिस्तान बल्कि हमास और ईरान जैसे देशों में भी बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल ये समझौता सिर्फ हथियारों या तकनीक के आदान प्रदान का नहीं है, बल्कि एक काउंटर टेररिज्म पार्टनरशिप है, जहां भारत और इजराइल ने एक साथ मिलकर भविष्य में होने वाले आतंकवादी खतरों को खत्म करने की योजना बनाई है। इजराइल के विदेश मंत्री गिडियन सार भारत पहुंचे और नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने जो चर्चा की वो सिर्फ दो देशों की सुरक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया रीजन की स्थिरता से जुड़ी थी। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मुलाकात के कुछ ही दिन पहले हमास और इजराइल के बीच फिर से तनाव बढ़ा था और गाजा में लगातार मिसाइल अटैक हो रहे थे। इसी बीच भारत और इजराइल का ये मीटिंग करना कई मायनों में दुनिया को एक सख्त मैसेज देता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत अब साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं बल्कि एक्टिव पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में दोनों देशों ने एक जॉइंट एंटी टेरर मैकेनिज्म को फाइनल किया है। इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर डिफेंस कोऑपरेशन जैसे मुद्दों पर गहराई से चर्चा हुई है। भारत और इजराइल की साझेदारी नई नहीं है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग तेजी से बढ़ा है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इजराइल सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी वाला देश। इन दोनों का मिलन अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक फोर्स मल्टीप्लायर बन चुका है। इजराइल ने भारत को जो आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स, रेडार टेक्नोलॉजी और मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम्स दिए हैं, उन्होंने भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। और अब जब दोनों देशों के बीच नया डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ भी और ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाएगा। इस मीटिंग के बाद दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वे आतंकवाद को खत्म करने के लिए हर स्तर पर सहयोग बढ़ाएंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो या फिर आतंकवादियों की फंडिंग पर नकेल कसने की रणनीति।
भारत ने इस दौरान यह भी साफ किया कि वो इजराइल के राइट टू सेल्फ डिफेंस का समर्थन करता है और इस स्टैंड ने पाकिस्तान और हमास दोनों को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, आप बात करते हैं उस खबर की जिसने इस वक्त दुनिया की ध्यान खींच लिया है और चीन की परेशानी बढ़ा दी है। रेफरेंस के लिए अगेन आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश यानी इंडोनेशिया खरीदने जा रहा है। वही इंडोनेशिया जो दक्षिण पूर्व एशिया में चीन की बढ़ती दखलंदाजी से सबसे ज्यादा परेशान है। दोस्तों, ये डील सिर्फ एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एशिया की पावर बैलेंस को बदल देने वाला समझौता है, क्योंकि जिस देश ने भारत से ब्रह्मोस लेने का फैसला किया है वो सीधे सीधे चीन के साउथ चाइना सी एक्सपेंशन के खिलाफ खड़ा है। इंडोनेशिया लंबे समय से चीन के मैरीटाइम एग्रेशन का सामना कर रहा था। उसकी सीमाएं साउथ चाइना सी से जुड़ी हैं, जहां चीन लगातार अपने नौसैनिक ठिकाने बना रहा है। भारत ने जब फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील की थी तब से ही चीन की बेचैनी बढ़ गई थी, और अब जब इंडोनेशिया भी उसी खतार में आ गया है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी अब भारत की रिंग ऑफ फायर में फंस चुकी है। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत ही यही है कि ये किसी भी दुश्मन के ठिकाने को मैक 3 स्पीड यानी आवाज से 3 गुना तेजी से निशाना बना सकती है। इसकी रेंज पहले 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब नई एक्सटेंडेड रेंज वर्जन 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक अटैक कर सकती है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर वीडियो है जहां भारतीय नौसेना का जहाज ब्रह्मोस लॉन्च करता दिख रहा है। इस मिसाइल की एक्यूरेसी और स्टेल्थ कैपेबिलिटी ने दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाओं को चौंका दिया है। इंडोनेशिया की नौसेना को मिलने वाली ये मिसाइल तटवर्ती सुरक्षा और एंटी शिप वॉरफेयर में एक डिसाइसिव एज देगी। यानी इसका मतलब यह है कि अब अगर चीन इंडोनेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसने की कोशिश भी करे तो इंडोनेशिया के पास ऐसा हथियार होगा जो उसे कुछ ही सेकंड में जवाब दे सकेगा। भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत सरकार ने साल 2025 तक $5 बिलियन के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा था, और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल डील्स ने इस टारगेट को हकीकत बना दिया है। भारत पहले ही फिलीपींस को ब्रह्मोस सप्लाई कर चुका है, वियतनाम से बातचीत चल रही है और अब इंडोनेशिया भी शामिल हो गया है। यह सीधा सीधा इंडो पैसिफिक अलायंस को मजबूत करता है, जहां भारत चीन को घेरने की एक मैरीटाइम वॉल बना रहा है। अगर देखा जाए तो चीन की स्थिति इस वक्त वाकई मुश्किल में है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश क्वाड अलायंस में भारत के साथ हैं, और अब दूसरी तरफ आसियान देशों में भारत का इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ रहा है। चीन जानता है कि अगर इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश भारत के साथ मिल गए तो क्या होगा। अगली बड़ी अपडेट रूस से आई है। भारत को जल्द मिल सकता है VK-650V हेलीकॉप्टर इंजन, जो आने वाले वक्त में भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि रूस भारत को VK-650V हेलीकॉप्टर इंजन सौंपने जा रहा है। ये वो इंजन है जो भविष्य में भारत के करीब 200 लाइट हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल किया जाएगा। VK-650V वो इंजन है जो रूस ने खास तौर पर KA-220-60 जैसे हेलीकॉप्टर्स के लिए विकसित किया था। ये इंजन 650 हॉर्स पावर का है, जो ऊंचाई वाले इलाकों में भी जबरदस्त प्रदर्शन देने की क्षमता रखता है। और अब यही इंजन भारत के पास आने वाला है, जिससे भारतीय सेना की माउंटेन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को अभूतपूर्व बढ़त मिलेगी। दोस्तों, भारत लंबे समय से ऐसे हल्के हेलीकॉप्टरों पर निर्भर था जो विदेशी इंजनों पर चलते थे, और भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन VK-650V के आने के बाद भारत को पहली बार पूरी टेक्नोलॉजी एक्सेस मिलने जा रही है, जिसे भारत में ही असेंबल और मॉडिफाई किया जाएगा। ये वो प्रोजेक्ट है जो भारत रूस की जॉइंट कॉपरेशन का सबसे मजबूत उदाहरण है। यानी आने वाले कुछ सालों में भारत न सिर्फ इस इंजन को खुद बनाएगा, बल्कि इसके कुछ हिस्सों का एक्सपोर्ट भी करेगा। दोस्तों, आज हमने आपको एक ही वीडियो में 4 बड़ी अपडेट्स बताया है, क्योंकि वैश्विक राजनीति में लगातार उथल पुथल मची है, जिससे लगातार ऐसी बड़ी खबरें आ रही हैं। और अगर आपको हर बड़ी अपडेट रेफरेंस के साथ जाननी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।